हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल दिया है, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं हल। कह रहा दो क्रमागत, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मान लेंगे हम पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा आपको y नहीं मानना है। ठीक है, अगर हम पहला मान लें कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तब आपको दूसरा y नहीं मानना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कह रहा क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे कि पहला x है तो दूसरा आपका हो जाएगा x+1, तीसरा आपका हो जाएगा x+2, चौथा आपका हो जाएगा x+3, x+4, इसी तरीके से लगातार ये क्रमानुसार होता जाएगा। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर। ठीक है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो आपकी दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ठीक है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरी आपकी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम चलेंगे, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। ठीक है, कह रहा इनका गुणनफल, इन पूर्णांकों का गुणनफल आपका दिया 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू, पहली हमने मानी x और दूसरी मानी है x+1, x इंटू x+1, इनका गुणनफल आपका दिया 360। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 360, इनका गुणनफल आपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा x², फिर x का गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का x। अब ये प्लस का 360 है, जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 360 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया है आपका समीकरण। ठीक है, और हमसे सवाल में यही पूछ रहा था, जो दूसरा सवाल आपका दिया है उसमें हमसे कह रहा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए। तो ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके आप आगे हल कर सकते हैं, और आप हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो आप पूर्णांकों को भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा कि द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपका सिद्ध हो गया। तो यही आपको आंसर कर देना, इसी पर यहीं पर आपको ये सवाल छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो में सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।